दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में डिटेल में, क्योंकि सच्चा स्वास्थ्य ही प्राकृतिक जीवन है। धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। माँ प्रकृति आत्मनिर्भर और हमारी सभी आवश्यकताओं की स्रोत है। वह एक पालक माँ की तरह हम में से प्रत्येक की देखभाल करती है। वह हमारे सभी रोगों को ठीक करती है। एक माँ की तरह वह हमें सभी आपदाओं से बचाती है और एक पिता की तरह वह हमें जीवन में एक सार्थक उद्देश्य की ओर ले जाती है। एक सच्चे दोस्त की तरह प्रकृति हमेशा हमें धार्मिकता की यात्रा पर ले जाती है। सृष्टि की शुरुआत से ही सभी जीवित प्राणियों की तरह मनुष्य भी प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता था। खुले नीले आसमान के नीचे रहता था, धरती माता पर सोता था और प्रकृति के उपहारों जैसे झरने का पानी, प्राकृतिक भोजन, ताजी हवा, धूप आदि से पोषित होता था। प्राकृतिक तत्वों से पोषित वह ऊर्जा और शक्ति से भरपूर रहता था। प्रकृति माँ की जीवन शक्ति से मजबूत होकर वह अपनी और अपने परिवार की रक्षा करता था और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों से भी वो लड़ सकता था। समय के साथ साथ उन्नति के साथ साथ मनुष्य ने कपड़े बुनने, घर बनाने, खेती योग्य भूमि बनाना शुरू कर दिया। आगे के विकास के साथ उन्होंने फैक्ट्रीज, वैज्ञानिक नवाचार स्थापित किए, अपने जीवन को और अधिक समृद्ध और आरामदायक बना लिया। आज उसके पास क्या नहीं है? आज उसके पास रेलगाड़ी है, मोटर कार है, हवाई जहाज है, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि जैसी असंख्य सुविधाएं हैं। लेकिन इस विकास और प्रगति के कारण वह प्रकृति से दूर हो गया और अब प्राकृतिक परिस्थिति की तंत्र के साथ सामंजस्य में नहीं रहता। उसका भोजन बदल गया, रहन सहन बदल गया, वस्त्र और संक्षेप में कहें तो उसका पूरा जीवन ही अननेचुरल हो गया, अप्राकृतिक और कृत्रिम हो गया। अब वह सिंथेटिक, अप्राकृतिक, कृत्रिम उत्पादों का ही उपयोग करके अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करता है, अर्थात प्रकृति के नियमों के विपरीत जीवन जी रहा है। ये जो इस ब्रह्मांड की हाईएस्ट क्रिएशन है, हम मानव, वह एक ऐसी स्थिति में सिमट गया है, हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है जहाँ पर हम रोग पैदा करने वाले एक छोटे से जीवाणु से भी नहीं फाइट कर सकते। मैं हैरान हूँ कि हम इसे विकास कहेंगे। आज चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोगों के इलाज के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा क्लिनिक खुल गए हैं। न केवल उपचार के क्षेत्र में, रोग के निदान के क्षेत्र में भी महंगे से महंगे उपकरण आ गए हैं। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि हमारी शारीरिक अक्षमताएं, मानसिक बीमारियां और असाध्य रोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हम अगर हॉस्पिटल में जाकर देखें तो पता चलता है कि कितनी तरह की बीमारियां हैं और कितने रोगी वहाँ पर होते हैं, जैसे कैंसर, बर्ड फ्लू, एड्स, कोरोना वायरस जैसी नई नई बीमारियां आ रही हैं और आतंक फैला रही हैं। एक बीमारी के आने से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो इसका कारण हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसका मुख्य कारण क्या है?